दोस्तों एक किस्सा है शिक्षक पर, जो कि 3 दोस्त रहते थे और तीनों दोस्त तो पढ़े लिखे नौकरी करने लगे। तो एक शिक्षक हुआ और एक दरोगा और एक मुंशी तहसील। तीनों अपने अपने ड्यूटियों पे जाने लगे काम करने। तो दरोगा साहब की इनकम ज़्यादा आ रही थी और मुंशी जी की भी इनकम तहसील से ज़्यादा आ रही थी। पगार तो कम था पर इनकम ज़्यादा आ रही थी। उस इनकम से उनका ठाट बाट बहुत अच्छे से चल रहा था। और जो शिक्षक महोदय थे वो का वेतन तो उनसे ज़्यादा था पर ऊपर इनकम नहीं थी। उसके कारण उनका दिनचर्या थोड़ी कठिन चल रही थी, क्योंकि उन्हें वेतन पर ही निर्धारित थे। उससे उनका एक महीने में 15 रुपये मिलता था। उसमें पूरे महीने भर का राशन नहीं हो पाता था। इससे समस्याएं कठिनाई से झेल रहे थे। अध्यापक जी परेशान थे और दरोगा साहब के और मुंशी जी की दोनों की तानाएं भी सुनते रहते थे। उनके बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाते थे। उसके वजह से उनको थोड़ा दूध माठा जो कभी कभार हफ्ता 10 दिन में उनके द्वारा मिल जाता था, उससे उन खाते पीते रहते थे। उनकी ठाट बाट देखकर अध्यापक जी को लगता था कि मैं कहाँ आके फंस गया। मुझे भी एक अच्छा अध्यापक न होकर कुछ और दूसरा जॉब अगर मिलता तो अच्छा होता। उसमें से मेरा भी अच्छा घर द्वार बनता और अच्छा जीवन धीरे धीरे अध्यापक इधर उधर लेटर डालते गए पर कहीं कुछ हुआ नहीं, उसी में रह गए। और एक दिन सावन का महीना आया और उस मुंशी जी और दरोगा साहब बोले, यार चलते हैं अयोध्या धाम घूम के आते हैं। मुंशी जी और दरोगा जी तो दोनों तैयार हो गए। दोनों की रकम थी और मास्टर साहब के पास पैसा कम था। वो सोच रहे थे, यार मेरे पास पैसा तो है नहीं, घूमने कैसे जाऊंगा। लेकिन लोग दोनों मना के लेके गए। दोनों लोग गए। अब जब तीनों लोग वहाँ से चल दिए और गए तो स्टेशन में भीड़ भाड़ के कारण से दरोगा साहब तो सट से चढ़ गए और मुंशी जी भी दूसरे में डिब्बा में चढ़ गए। लेकिन दरोगा साहब और मास्टर साहब एक डिब्बा में। और जैसे ही चढ़े तो दरोगा साहब ने एक सीट में 4 लोग बैठे थे, उनको धमकी देने लगे। उसमें से एक आदमी बोला, देखिए दरोगा साहब, ये तो आपकी थाना नहीं, ये ट्रेन है और यहाँ आपको बैठना है तो ज़मीन में बैठिए और नहीं यूँ ही खड़े रहिए। तो दरोगा साहब फिर उसको 2-4 खोटी सुनाए। उसने बोला कि अभी कल ही आप मुझसे फोकट में दंड दिए थे, जिसे 25 रुपये में आपने माना है और अब मैं आपकी यहाँ नहीं सुनने वाला। दूसरा आदमी फिर बोला बात सही कह रहे हो भाई साहब। बोला, यार तुम लोग क्या बात की बात कर रहे हो, हम तो तुमको देखा नहीं। क्या भाई, तुमने देखा या नहीं देखा, पर तुम्हारा डंडा तो देखा। दूसरा आदमी ने बोला, मेले में फोकट में मेरे को 4 डंडा मारा था। तो आप यार ज़मीन में बैठ के चाहिए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। मास्टर जी चुपचाप खड़े, सहमे से खड़े थे, डरे हुए, कहीं कुछ हो न जाए, यार मारपीट न करने लगे। ऐसे कैसे 1-2 स्टेशन निकल गए और सफ़र कैसे मैसे करके काट गए। निकले, बाहर उतरे, धक्का मुक्की देते हुए गिरे और जल्दबाजी में दरोगा साहब अपना वहीं पे बक्सा छोड़ा, जिसके कारण उनकी तबीयत भी कुछ और ख़राब हो गई थी और वो बहुत ही परेशान हो गए थे। अब वहाँ से जब अयोध्या पहुँचे तो वहाँ पे कुछ रहने का ठिकाना ढूंढ रहे थे, कहाँ रहा जाए। तो आम बात है कि धार्मिक स्थलों में थोड़ा बड़ा टीना टप्पर होता है, वहीं खुले आसमान में अपना चद्दर उत्तर बिछा के और सोने की सोच रहे थे, तभी बारिश हो गई।
अब और लोग परेशान, क्या करें तो क्या करें, जाएं तो कहाँ जाएं। अब परेशान ही बच्चे भी हैं मुंशी जी की और दरोगा साहब के, वो परेशान है। तभी एक आदमी हाथ में लालटेन लिए अपनी छुट्टी से और अपने घर की तरफ जा रहा है। तो उससे अध्यापक पूछे, अरे भाई साहब आप यहीं के हैं? बोले हाँ बताइए। बोले कि अगर हमें यहाँ रुकने है और रुकने की कोई व्यवस्था है क्या, कहीं कोई अच्छी जगह जिसे हाँ हम रात बिता सकें। तभी उस आदमी ने देखा गौर से और बोला कि आप तो मास्टर साहब हैं ना, और मैं कृपा शंकर हूँ, मेरा तो आपके यहाँ से पढ़ाई हुआ। और पैर और पड़ा और बोला, अरे सर आप तो महान है और हमारे यहाँ हैं, मैं आपके यहाँ पढ़ा हूँ, यहाँ नौकरी करता हूँ, आप यहाँ गए, सेवा करने का मौका मुझे दे, अब चलिए मेरे घर में रुकिए, यहाँ वहाँ रखने की क्या ज़रूरत है। तो मास्टर साहब ने बोले कि भाई मैं अकेला नहीं, मेरे साथ 2 लोग और परिवार सहित है। बोले कोई बात नहीं, चलो 8-9 लोग थे, चले गए। बोले आप आराम से रहिए, कोई चिंता की बात नहीं है। और कृपा शंकर अपने घर लेके सभी गया और वहाँ खाना पीना, चाय पीने सब कराया। 3 दिन 4 दिन जो भी रहे वो बड़ी मिन्नत से उनकी सेवा भाव किया और उनके साथ सकल घुमाया फिराया, दर्शन वर्शन कराया। जब वो जाने लगे घर, आया स्टेशन तक छोड़ा, ट्रेन बैठाया, बैठ के गए। वो लोग जाते वक्त दोनों के आंखों में थोड़ा नर्वस हो गए। उधर कृपा शंकर भी गुरु जी के मिलकर और थोड़ा नर्वस हुआ। और गुरु जी देखा उसको और दोनों की आंखों में पानी आ गया, निकले नहीं। और तभी से गुरु जी के मन में एक विचार आया कि मैं जो वेतन से जो मैं खा रहा हूँ ये इज्जत की है, और जो ये दोनों लोग खा रहे हैं ये पैसे तो है पर इनकी इज्जत समाज में कहीं भी नहीं। और उसी दिन से एक वो किसी दूसरे विभाग में जाने से इनकार करते और उसी पर लगन से अपना मेहनत करते रहे। तो भाइयों, अध्यापक जीवन एक ऐसा जीवन है, किसी भी क्षेत्र में कहीं भी जाएंगे, कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाते हैं, फिर 6 से 8 तक पढ़ाते हैं, 8 से 12वीं BA, ये सब अलग अलग टीचर मिलते हैं, लेकिन मान सम्मान जो एक रहता है सभी का, कहीं भी मिलेंगे बच्चे उनका बड़ा आदर करते हैं और विश्वास करते हैं और प्रेम होता है।